आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। चंद्रशेखर चंद्रशेखर, चंद्रशेखर चंद्रशेखर, चंद्रशेखर पाहि माम्, चंद्रशेखर रक्ष माम्, चंद्रशेखर पाहि माम्। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, कल नाग पंचमी। आज दिनांक 24/7/2020। शिव महापुराण के अंतर्गत विद्येश्वर संहिता में नित्य प्रति क्रमशः गीता भवन ट्रस्ट की ओर से समायोजित चातुर्मास के अंतर्गत शिव महापुराण के 5वें अध्याय में आपने कल सुना था सुंदर कि भगवान का निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। एक महादेव एकमात्र ऐसे देव हैं जिनका निर्गुण रूप में शिवलिंग पूजन अर्चन होता है, और सभी जितने भी देवी देवता हैं उनका बेर के रूप में यानी कि मूर्त के रूप में पूजन होता है। ये प्रसंग आपने कल सुना। आज श्रीमद् भागवत ओम पुनः सुनिए। शिव महापुराण के अंतर्गत जिस शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं, 464 इसमें अध्याय हैं। इन अध्यायों में आज 6ठे अध्याय का प्रसंग आप श्रवण करेंगे। नंदकेश्वर और सनत कुमार जी का संवाद पहले से आप श्रवण कर रहे हैं। सनत कुमार जी ने पूछा, कल के दिन जो प्रश्न किया था कि शिवस्य लिंग वेरत्वं भोग मोक्ष फलप्रदम, ये बात यहां तक हुई थी। और शिवान्येषां तो देवानां वेर मात्रं प्रकल्पितम, अन्य देवी देवताओं को जो पूजन होता है वो वेर मात्र का होता है, यानी कि मूर्ति का होता है। एकमात्र देवों के देव महादेव हैं जिनका पूजन लिंग रूप से भी होता है, शिवलिंग रूप से होता है। अन्य किसी भी देवी देवता का पूजन लिंग रूप में नहीं होता है, शिवलिंग के रूप में नहीं होता है, यानी निर्गुण ब्रह्म के रूप में नहीं होता है, मूर्ति के रूप। ये प्रसंग आप कल सुन चुके हैं। और जो शिवलिंग का पूजन वो क्या क्या देता है, वो देवताओं का पूजन वेर मात्र मूर्ति के रूप में संसार का वैभव ऐश्वर्य आदि सब देता है। और जो शिवलिंग का पूजन है वो मोक्ष भी प्रदान करता है। शिवलिंग का पूजन
भोगश्च मोक्षस्त, माने संसार में धन धान्य मान सम्मान गाड़ी घोड़ा बंगला इसी की भी कभी कमी नहीं रहेगी। और शरीर छूटने के बाद में मोक्ष सुखम अवाप्नुयात्, मोक्ष सुख का अनुभव करता है, मोक्ष मिलता है। नंदकिशोर जी महाराज आगे कहते हैं, पुरा कदाचित योगींद्र विष्णु विषधरासनः सुश्वाप परया भूत्या स्वानुगैरपि संवृतः। योगियों में इंद्र के समान जो है महान योगीश्वर, एक समय की बात है, पहले किसी समय पर भगवान बैकुंठनाथ अपनी शेष सैया पर शयन कर रहे थे, आराम से समाधि अवस्था में योग निद्रा शयन कर रहे थे। तो उस समय पर शेषनाग की सैया पर शेष शयन करते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे और शांत मुद्रा में विश्राम कर रहे थे। और उनके चारों ओर उनके पार्षद और गरुण जी, ये सब गण उनके विराजमान थे बैकुंठ लोक में। और उसी समय पर वेद को जानने वाले ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी, जो वेद भगवान नारायण पहले गुरु हैं और भगवान नारायण के पहले शिष्य हैं ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी भगवान नारायण के आदि नारायण की नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। उनकी रक्षा मधुकैटभ जब इनको खाने चले ब्रह्मा जी को, तो भगवान नारायण ने ही पंच अब्ध माने 5000 वर्ष तक, शत न सहस्त्र, पंच अब्ध सहस्त्र माने 5000 वर्ष तक भगवान विष्णु ने युद्ध किया मधुकैटभ से और ब्रह्मा जी की जान बचाई। ब्रह्मा जी को उन्होंने बचाया कि सृष्टि के कर्ता हैं, तो उसको बचा करके उन्होंने, तो उसके बावजूद भी जब ये हुआ, और परंतु एक समय ऐसा भी जब ब्रह्मा जी अपने कारण को न जानने के कारण भगवान विष्णु को शेष सैया पर सोते देख करके, विश्राम करते देख करके बड़ा क्रोध आ गया, बहुत क्रोध आया। तो ऐसे ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां पर शेष सैया पर, जहां पर नारायण शयन कर रहे थे, अपनी इच्छा से घूमते घूमते भगवान बैकुंठनाथ के पास ब्रह्मदेव पहुंचे। और जब वहां पर पहुंचे तो विष्णु जी से पूछने लगे, ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछना शुरू किया कि आखिर यदृक्षयागतस्तत्र ब्रह्मा ब्रह्मविदांगवरः अपृक्षत पुंडरीकाक्षं शयानं सर्वसुंदरम। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि अभिमानी पुरुष की भांति मुझे यहां आया हुआ देख करके और सोए जैसा नाटक कर रहे हो, उठ करके मेरा सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, और जो है, और तुम आंखें बंद करके और सोए जैसा नाटक कर रहे हो। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वत्स, विष्णु भगवान को कहा, हे वत्स उठो, मुझे देखो, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तुम्हारे यहां पर आया हूं। पूज्य गुरु को सामने आया हुआ देखकर जो अभिमानी पुरुष के समान आचरण करता है, वह गुरुद्रोही और मूर्ख को प्रायश्चित करना पड़ता है। इसलिए हे वत्स उठो, हम तुम्हारे गुरु के समान हैं, हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, तुम्हारे पे आए हुए हैं, और तुम्हारे पर आने पर भी तुम उठ करके हमारा स्वागत भी नहीं कर रहे हो, आंखें बंद किए और सोने जैसा नाटक कर रहे हो। अरे अपने गुरुजनों का अपमान करना कितना भारी पाप होता है। हे विष्णु, हे वत्स, विष्णु भगवान को वत्स कहा, बच्चा, बालक, शिष्यवत।
ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर के विष्णु भगवान भीतर से अत्यधिक क्रोधित हो गए। आगतं गुरुमाराध्यं दृष्ट्वा यो दृप्तवच्चरेत। दृप्त माने अभिमानी, दृप्त शब्द माने अभिमान अर्थ में। दृप्तवच्चरेत द्रोहिणस्तत्र मूढ़स्य प्रायश्चित्तं विधीयते। हे वत्स, जो गुरु के आने पर उठ के खड़ा नहीं होता है उसको प्रायश्चित करना पड़ता है। गुरु शिष्य का झगड़ा आज से नहीं है, बहुत पहले से है। सदाशिव। और यही घटना अवंतिका नाथ उज्जैन के जो राजा हैं, जो हमेशा यहां पर निवास करते हैं, काशी में, उज्जैन में उनकी प्रिय भूमि है। बाबा महाकाल ने यह वरदान दिया अपने भक्तों को कि उज्जैन में हम हमेशा वास करेंगे ज्योतिर्लिंग के रूप में। और यहीं पर एक प्रसंग आपने रामायण सुना है कि जब काकभूषुंड जी महाराज भगवान शिव के मंत्र का जप कर रहे थे तो यहां पर भी हुआ था कि वो गुरु अग अपमानता, गुरु अग अपमानता सही नहीं सके महेश। ये वेद के विरुद्ध है कि गुरु के आने पर गुरु का सम्मान न करना वेद के विरुद्ध है। और बैठ रहस्य अजगर इव पापी खल मल मति व्यापी। अरे तुझे इतना भी होश नहीं है कि गुरुदेव पधारे हैं मंदिर में तो क्या हुआ? गुरुदेव तो सर्वरूपमय होते हैं। उठ नहीं की न प्रणाम। वहां पर एक काकभूषुंड जी महाराज ने भी गुरु के आने पर उनको उठकर प्रणाम नहीं किया और भगवान के पंचाक्षरी मंत्र का जप कर रहे थे। सो गुरु अग अपमानता। गुरु के अपमान रूपी पाप के कारण गुरु का अपमान भगवान महादेव को पसंद नहीं है, शाप दे दिया। अरे तुझे मर्यादा का ज्ञान नहीं है। जिन गुरु ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया, भगवान तक गुरुदेव ही पहुंचाते हैं। और ये शास्त्र की मर्यादा है। और शास्त्र भगवान भी कहते हैं कि मोहिते अधिक गुरु ही जी जानी सकल भाय से बैसन माने। और जैसे जैसे कलिकाल आएगा तो लोग मर्यादा का उल्लंघन करेंगे। अपने जो शास्त्र की मर्यादा के भगवान से ज्यादा गुरु का सम्मान करना चाहिए। और जब पाश्चात्य आक्रांता विदेशी लोग या विदेशी कल्चर को फॉलोवर करने वाले, कांग्रेस खराब नहीं है, कांग्रेस अच्छी है, पर कांग्रेस की विचारधारा बहुत गंदी है। तो वहां पर वेद का, शास्त्रों का और सनातन धर्म की जो मर्यादा है, शंकराचार्य जी का अपमान आज तक सिद्ध नहीं हो पाया है। कांचीपुर वाले शंकराचार्य जी का, उनमें ब्रह्मलीन भी हो गए, पर उनको कितने समय जेल रहना पड़ा। सोनिया महारानी, जो भी रहा हो। और जबकि भारतीय संस्कृति में गुरुजनों का सम्मान वो हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ माना है, मर्यादा शास्त्र की है। सो गुरु अग अपमानता सही नहीं सके महेश। जो नहीं दंड करऊं सठ तोरा भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। ऐसे महादेव ने गुरु के अपमान को न सह सकने के कारण काकभूषुंड को शाप दे दिया। गुरु ने अनुनय विनय किया। अनुनय विनय करने के बाद महादेव है, वो तो देवों के देव है, वो तो महादेव है। तदपि तुम्हारी, यद्यपि नहीं है, तदपि शब्द आया है। यद्यपि कीन यह दारुण पापा। काकभूषुंड के लिए यद्यपि शब्द आया है और गुरु के लिए तदपि तुम्हारे।
साधुता देखी, करिहो यही पर कृपा विषय की। महादेव औढ़रदानी हैं, आशुतोष हैं, थोड़े में प्रसन्न होने वाले हैं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं सह सकते हैं वो। शिव समान को रघुवर व्रत धारे, बिन अग तजी सती अस्नारे। भगवान शिव तो वो हैं जो कि मर्यादा का पालन करते भी हैं और मर्यादा का पालन करवाते भी हैं। अपनी इच्छा से करो तो ठीक है, अगर नहीं करो तो जबरदस्ती तुमको करना पड़ेगा मर्यादा का पालन। श्रुति रक्षक हैं, वेद पुरुष हैं और वेद उनका ही गान करते हैं। ऐसे महादेव तदपि तुम्हारे साधुता देखी, जब उनके का गुरु ने अनुनय विनय किया, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, और करियो यही पर कृपा अभिषेकी। यद्यपि इसने बहुत बड़ा पाप किया है, कौन सा? केवल प्रणाम ही तो नहीं किया है, केवल गुरु के आने पर प्रणाम नहीं किया है, खड़े नहीं हुए हैं, गुरु का सम्मान नहीं किया है, उसका इतना बड़ा दंड कि 1000 जन्म तक अजगर की योनि में जाना पड़े। एक समय की बात है, ये भारत देश की बात है, शंकराचार्य जी को तो निरपराध होने के बावजूद जेल में डाल दिया। एक बार पोप आए थे, 100 करोड़ रुपए खर्चा किया सोनिया जी ने, कांग्रेस सरकार थी, शायद आप किसी की याद हो, तो 100 करोड़ खर्चा किया। और ऐसे ही, क्योंकि वे सनातन धर्म से जन्य गुरुजनों को क्या महत्व होता है, क्या सम्मान होता है, क्या प्रतिष्ठा होती है, ये पाश्चात्य संस्कृति में पलने वाले लोग क्या जाने। जब गुरुजनों का, माँ बाप का, गुरुजनों का और सदशास्त्र का, उपन्यास का नहीं, सदशास्त्र का अगर अपमान होने लगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी पार्टी हो, सर्वनाश हो जाएगा। चाहे वो राज्य हो, कुछ भी हो, वह जहां पर मर्यादा उल्लंघन होती हैं और सत्य का अपमान होता है और वहां पर धर्म का अपमान होता है और अयोग्यों को योग्य ठहराना और योग्यों को अपराधी की तरह लाठी, डंडा, गोली और उनको जेल भेज देना, इसके पाप से रसा रसा तल जय है तब ही वहां पर विनाश शुरू हो जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, हम तुम्हारे गुरु के समान हैं और तुम गुरुद्रोह, तुमने उठ करके खड़े भी नहीं हो, तुमने प्रणाम तक नहीं किया, खड़े भी नहीं हुए। इति श्रुत्वा बचा क्रुद्धो बहि शांत बदाचरन्, स्वस्ति ते स्वागतं वत्स तिष्ठ पीठ मितो विष। भगवान जो नारायण हैं वो अंदर मन ही मन में क्रुद्ध हो गए कि मेरा बेटा मुझे पाठ पढ़ा रहा है, पर बेटे को ज्ञान नहीं है। और इसी को श्रुति माता ऐसे कहती हैं कि अविद्यायामंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितं मन्यमाना दंद्रम्यमाना पर्यंति मूढ़ा अंधेनैव नीयमाना यथांधा। एक अंधे ने अंधों की पलटन को कहा, हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुमको गंतव्य तक भेज दूंगा। यमराज कहते हैं कि ऐसे ही मिथ्याभिमानी, योग्यता नहीं है, जबकि सिद्धांत है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, दार्शनिक विचारधारा कि महान पुरुष, महान व्यक्तित्व और सफल और सुखी वही इंसान होता है कि फर्स्ट डिजर्व, योग्य बनिए, डिजर्व माने योग्य बनिए, पहले योग्य बनिए, फिर महत्वाकांक्षा कीजिए, आकांक्षा कीजिए, तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। और अगर आप अपने आप में डिजर्व ना हो सके, योग्यता ना ला सके और अयोग्य होने पर सपने देखना शुरू कर दिए, बस यही दुख का कारण है। यमराज कहते हैं कि अविद्या या मंतरे वर्तमाना, उपनिषद में,
जो स्वयं अज्ञान भरी जिंदगी जी रहे हैं, न चलने का सहूर, न बैठने का, न उठने का, न कोई ज्ञान, न बलिदान, कुछ नहीं है, और समझते क्या है? आढ्यो विजनवानोस्मि कौन्यो सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिता। गीता के 16वें अध्याय में। आसुरी प्रवृत्ति सबसे बड़ा ज्ञान है, और आसुरी प्रवृत्ति तुम्हारे खून के रगों में भरी पड़ी है, और तुम अपने आप को भगवान कह रहे हो। और ऐसे अज्ञान में बरतने वाले लोग अयोग्य होने पर भी अपने आप में योग्य होने का अहंकार पाल बैठा है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, अविद्या के अंदर में बरत रहे हैं। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितं मन्यमाना, और अपने बड़े भारी विद्वान होने का राग अलापते हैं। पंडितं मन्यमाना, और ऐसे जो लोग हैं योग्यता धेले भर की नहीं, और अपने को बड़ा भारी योग्य विद्वान, चरित्रवान, शीलवान, और 5-5 करोड़ इनके शिष्य हैं। चरित्र के नाम पर कारण जान जगदीश, उनका चरित्र क्या है ये ईश्वर जाने। लाखों फॉलोवर हैं पर चरित्र क्या है ये ईश्वर जाने। पर लास्ट में क्या होता है कि अयोग्य होने पर अगर आप गुरु बन के पुजाना चाहते हो, महात्मा कहलाना चाहते हो, गुरु कहलाना चाहते हो, और आचरण के नाम पर बलिदान नहीं कर सकते हो, तो आज नहीं कल वास कहां पर होगा? जेल में होगा। अयोग्य होने पर योग्य की तरह पूजा लेना ईश्वर के दंड का भाजन बनना पड़ता है, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे बापू कोई भी हो गए। क्योंकि ये पीठ अच्छी होनी भी चाहिए, अच्छी दिखनी भी चाहिए। तो यहां पर यही हुआ। ब्रह्मा जी स्वयं कार्य हैं और कारण को वत्स कह रहे हैं। जैसे कलयुग में स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं, अपनी पत्नी होने के बावजूद भी पता नहीं कहां क्या करते हैं, लास्ट में पकड़े जाते हैं। क्योंकि ये त्यागी, तपस्वी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सन्यासियों की पीठ है। व्यासपीठ है, ये सत्य की पीठ है। और आप अगर बलिदान नहीं कर सकते हैं तो गुरु बन के पुजाने का अधिकार नहीं। स्वयं धीरा पंडितं मन्यमाना दंद्रम्यमाणा। दंद्रम्यमाणा का अर्थ होता है जैसे कोलू में गन्ना पेर देते हैं, ऐसे ही स्वयं योग्यता नहीं है। और जो योग्यों की पूजा होनी चाहिए थी, वो योग्यों की पीठ पर बैठ करके योग्य पाखंड फैला करके, छल करके, और ऊपर से कुछ और दिखना चाहते हैं, तो उनको यमराज को, उनको मैं अपने लोक ले जाता हूं मरने के बाद में, और ऐसे ही उनको दंड देता हूं दंद्रम्यमाणा, जैसे कि कोलू में गन्ने को डाल देते हैं। और वो जैसे पर यम यातना शरीर मरता नहीं है, पर ऐसे जो पीठ पर गुरु बनकर और सामने पुजाना चाहते हैं और अंदर में खोखला, तो वहां पर ऐसे लोग जीते जी भी जब उनका राज खुलता है या मरने के बाद में वो यमदूत ले जाते हैं। होय नरक में ठेलम ठेला, लोभी गुरु लालची चेला। बोलो शंकर भगवान की। बड़ी नीत वाली बात वेद व्यास जी ने कह दी है कि इसलिए, और कलयुग में ऐसे बहुत केस मिलेंगे वहां पर। तो ये बात बड़ी सुंदर है कही, पितामहस् जगतः, पितामहस् जगता पाता च तव वत्सकः
वत्स विष्णु महामानमागतं काल वेगतः पितामह जगता पाता च तव वत्सकः। अरे मैं पूरे संसार का रचयिता हूं, तुम मेरे वत्स हो, मेरी सृष्टि के मेरे पुत्र समान हो। और जो पिता को गुरु भी कहा है, माता पहली गुरु है, चाचा ताऊ ये भी गुरु श्रेणी में आते हैं, ये भी पूज्य होते हैं, सम्माननीय होते हैं, आदरणीय होते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, मत्संग जगदिदं वत्स मनुष्ये त्वं हि चोरवत मन्ना विकमला जाता पुत्र त्वं भाषसे वृथा। हे ब्रह्मा तुम मतस्तंग जगदिदं, ये पूरा का पूरा जो नाम रूपात्मक संसार है ये हमसे पैदा हुआ है। और तुम भी, तुम्हारी जो सृष्टि हुई है ब्रह्मा जी, तुम्हारी मेरी नाभि कमल से तुम्हारी सृष्टि हुई है। नाभि कमल से सृष्टि होने का विधान बहुत पहले का है। नाभि कमल में, इसको अग्नि चक्र कहते हैं, अग्नि कहते हैं यहां पर, मणिपुर अग्नि कहते हैं, अग्निकुंड। तो ये जितने भी, और नाभि में शरीर में जितनी नाड़ियां करोड़ों, सबका संबंध नाड़ी से टच होता है। बच्चा जब पलता है तो प्लेसेंटा से, मां की नाभि से बच्चे की नाभि का संबंध होता है, और वहीं से उसको ऑक्सीजन, खान पान आदि मिलता है। तो ये संपूर्ण सृष्टि का जो आधार है वो नाभि है। संपूर्ण सृष्टि का जो जितना सृजन होता है, आज भी सृष्टि हो रही है, तो मां की नाभि से बच्चे की नाभि का संबंध होने के नाते से वहां पर भी सृष्टि ऐसे ही। और समूची पृथ्वी का जो नाभि केंद्र है वो महादेव हैं, अवंतिकानाथ। यहां से, उज्जैन से संपूर्ण पृथ्वी का अटैचमेंट है। ब्रह्मा जी तुम कहते हमको वत्स कहा, अरे मत नाभि कमलात, मेरी नाभि के कमल से ही मेरी नाभि कमल से ही तुम्हारी सृष्टि हुई है। पुत्रस्त्वम, हे ब्रह्मा तुम मेरे पुत्र हो, और तुम मुझे पुत्र कह रहे हो, तुम मेरे पुत्र हो। और जब तुम मेरे पुत्र हो, एक पुत्र अपने पिता को वत्स कह करके संबोधित करे, एक कितना अनर्थ भरी बात आप कह रहे हो। नंद के विष्णु भगवान ने जब ये कहा, नंदकेश्वर जी महाराज कह रहे हैं कि एवं ही विवदतोस्तत्र मुग्धयो रजयोस्तदा अहमेव वरो न त्वं अहं प्रभो परस्परं हन्तु कामौ चक्रतु समरोद्यमा। ऐसे परस्पर में, और एक बात यहां पर रूपक, वेदव्यास जी रूपक के रूप में ले रहे हैं, ऐसा यहां प्रतीत हो रहा है कि रजोगुण और जो गुणों में आपस में विवाद होता है, तो एक गुण के स्वामी विष्णु भगवान, एक गुण के स्वामी ब्रह्मा जी, और गुणों का आपस में विवाद होता ही है। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, और तीनों गुण प्रकृति संभवात, तीनों गुण प्रकृति से जन्य हैं, पुरुष नहीं है, प्रकृति है। और पूरा का पूरा ब्रह्मांड त्रिभिर गुण युक्त ही, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड तीनों गुणों से ओतप्रोत है, कहीं कम कहीं ज्यादा। इतना भारी संग्राम होने लगा कि दोनों आपस में युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी, वो कहे तुम मेरे पुत्र हो, मैं कारण हूं, वो कहे तुम मेरे पुत्र हो, मैं कारण हूं, मैं बड़ा। इस बात को लेकर के बड़ा भारी विवाद तैयार हो गया। और इस विवाद में क्या होने लगा कि तावत विमान गतया सर्वा वै देवजातया दिदिक्षवा समाजग्मोह समरंग तंग महाद्भुतम। ब्रह्मा और विष्णु के बीच में क्षीर सागर में बड़ा भारी युद्ध छिड़ गया, और देवता लोग विमानों में आकर के उस युद्ध का दर्शन करने लगे। क्षिपन्तः पुष्पवर्षाणि पश्यन्ता स्वयमंबरे सुपर्णवाहनस्तत्र क्रुद्धो वै ब्रह्म वक्षसे। भगवान विष्णु का वाहन गरुण है,
ब्रह्मा के वाहन हंस हैं। वाहन से युद्ध करने लगे। ब्रह्मा विष्णु से, विष्णु ब्रह्मा से युद्ध करने लगे। और ऐसा युद्ध, इतना भारी युद्ध हुआ कि मोच बाणान सहानस्त्रांश्च विविधान बहोन मोचात विधि क्रुद्धो विष्णु उरसि दुस्सहान। भगवान ब्रह्मा जी ने नाराज बाणों की ऐसी वर्षा की, भगवान विष्णु की छाती बिध गई। छाती में बाण लगे जो ब्रह्मा ने छोड़े, और विष्णु भगवान ने जो बाण छोड़े वो ब्रह्मा जी की छाती को भेद दिए। बाणों की ऐसी वर्षा होने लगी, दोनों एक दूसरे क्रुद्ध होकर के और भयंकर बाण की वर्षा करने लगे। और माहेश्वरास्त्रं मतिमान संदधे ब्रह्मणो परिततो ब्रह्मा वृषं क्रुद्ध कंपयन विश्वमेव ही। भगवान विष्णु ने अन्य अस्त्रों का प्रयोग किया तो ब्रह्मा जी ने विष्णु माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया, और जैसे ही माहेश्वर अस्त्र का संधान किया तीनों लोग कंपायमान हो गए। अस्त्रं पाशुपतं घोरं संदधे विष्णु वक्षसि ततस्तदुत्थितं व्योम्नि तपनायुत सन्निभम। ऐसे भगवान विष्णु की छाती में, वक्ष में, छाती में जब ये पाशुपत अस्त्र का प्रहार हुआ तो भयंकर आकाश में पूरे माने व्योमनी माने पूरे आकाश में एक ज्वाला पैदा हो गई, भयंकर ज्वाला। सहस्रमुख मत्युग्रं चंडवात भयंकरम अस्त्रद्वयमिदं तत्र ब्रह्म विष्णोर्भयंकरम इत्थं बभूव समरं ब्रह्म विष्णोः परस्परम ततो देवगणा सर्वे विषण्णा वृषमाकुला ऊचु परस्परं तात राजशोभे यथा द्विजा। दोनों में इतना भयंकर युद्ध हुआ, देवता लोग घबरा गए। घबरा कर वे सब देवता लोग सृष्टि स्थितिश्च संहार स्थिरो भावोप्य अनुग्रह यस्मात् प्रवर्ते तस्मै ब्रह्मणे च त्रिशूलिने। और देवता लोग भयंकर परेशान होकर के युद्ध को देख करके ये त्रिशूल धारण करने वाले जो महादेव हैं, इन महादेव के शरणागत पहुंचे और कैलाश पर पहुंच गए, जहां पर बोले कैलाशनाथ भगवान के, कैलाशपति के पास देवता लोग पहुंच गए और उनने वहां पर जाकर के ये सब घटना सुनाई। जब वहां पर ये सब घटना, और भगवान जो वृषभध्वज हैं, भगवान जो महेश हैं, वो कैलाश के शिखर पर बैठे हुए हैं और प्रणवाकार परमेश्वर पद को देख करके प्रणाम किया। माने बाएं पैर पर दाएं पैर रखे हुए और प्रणव की आकृति में महादेव कैलाश पर विराजमान हैं। देवताओं ने उनका स्तवन किया, नमन किया, प्रणाम किया, और महादेव से इस तरह देवताओं ने कहा। बीजमानं विशेषज्ञै स्त्रीजनस्तीव्र भावनैः शंस्यमानं सदा वेदैः अनुगृह्णन्तीमीश्वरं दृष्ट्वैवमीशम अमरा सन्तोष सलिलेक्षणा दण्डवद्दूरतो वत्स नमश्चक्रुं महागणा तानवेक्ष्य पतिर्देवान् समीपे चाहवद्गणैः अथ संघ आह्लादयन् देवान् देवो देवशिखामणि अवोच यत् गंभीरं वचनं मधुमंगलम। उन देवताओं को देख करके अपने गणों द्वारा उन्हें समीप बुला करके, और देवों के देव जो महादेव हैं उन सभी देवताओं को प्रसन्न करते हुए गंभीर और अर्थयुक्त वाणी में महादेव देवताओं से इस तरह से बोले। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। ईश्वर उवाच वत्स का स्वस्ति वः कच्चित् वर्तते मम शासनात् जगच्च देवतावंशः स्वस्वकर्मणि किं नवः। महादेव ने कहा, हमारी आज्ञा के अनुसार व्यवहार करने वाले हे पुत्रों, तुम सब मेरे पुत्र हो। महाकाल ने ही सबको उत्पन्न किया है, शिव ने ही उत्पन्न किया है, और जितना भी नाम रूप संसार है ये शवाकारम, जो प्रकृति और प्रकृति से जन्य जो
5 भूत, और 5 भूतों से जन्य जो संसार है ये जड़ है, और इस संसार के अंदर, नाम रूप के अंदर, 5 भूतों के अंदर प्राण स्वरूप भगवान शिव ही, सबके शरीरों में भगवान शिव ही एनर्जी, स्फूर्ति और शक्ति देने वाले हैं। तो भगवान महादेव ने कहा कि तुम सभी लोगों को, यानी कि पुत्र शब्द प्रयोग किया, देवताओं को भी पुत्र कहा, और आप सबका कल्याण तो है। देवता तथा संसार के सभी प्राणी अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हैं या नहीं। देवताओं से महादेव ने ऐसा पूछा, आप कुछ व्यथित लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं, क्या संसार में कोई समस्या तो नहीं आ गई है? आप सब स्वस्थ और सकुशल हैं कि नहीं? ऐसा महादेव ने देवताओं को पूछा। मैंने ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध के समाचार को पहले ही जान लिया है। महादेव ने कहा, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि क्षीर सागर में ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हो रहा है, तो ये हमको पहले से ही ज्ञात है। आप लोगों के दुख को देख करके वह पुनरुक्त जैसा हो गया, यानी कि आप ऐसे दुखी जैसे लग रहे हैं, यानी कि आप अगर फिर कहते हो, तो इसलिए महादेव ने करुणा के पहले ही बता दिया कि अगर आप ये कहना, ये सूचना देने आए हैं, तो ये सूचना हमारे पास पहले से ही, क्योंकि महादेव अंतर्यामी हैं। कैसे अंतर्यामी है? आपका ये शरीर है, शरीर में आनखाग्रेभ्य आंग मर्यादा उपसर्ग आता है। आ जब लग जाता है तो अब पूरा का पूरा, माने नख से लेकर के और सिख तक, अगर इस शरीर में कोई घटना घटे, दर्द सुख दुख का एहसास हो, तो आपको महसूस होगा कि नहीं होगा? होगा, सुख हो या दुख हो। इस नख से लेकर के और सिख तक सब जगह पर इसको व्यष्टि ब्रह्मांड कहते हैं। और जैसे जीव का व्यष्टि ब्रह्मांड में ब्रह्मांड को आत्मसात कर लिया है, और इस शरीर के साथ में वो अभिन्न है, ओम शरीर के साथ में वो आत्मसात, यानी कि चिद जड़ ग्रंथि, शरीर के नख से लेकर के इस सिख तक ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं है कि जो कि हम आप एहसास ना कर सकें। और जैसे व्यष्टि जीव का अहंकार इस शरीर तक है, तुलसी धन धामो शरीर हिलाओ, जीव अपने शरीर को ही अपना आत्मा मान बैठता है। और इसी तरह से ईश्वर, तो ईश्वर के यहां पर पाताल से लेकर के और ब्रह्मलोक तक ये पूरा ईश्वर का शरीर है। और 14 भुवन में, और ब्रह्मलोक ईश्वर का सिर है, पाताल ईश्वर के पैर हैं, समुद्र ईश्वर का उदर है। ऐसे इस ब्रह्मांड में कहीं भी कोई घटना होती है, वो ईश्वर से कुछ भी घटना अनभिज्ञ नहीं होती है। वो जैसे आप शरीर के किसी भी कोने में चींटी भी काट ले, तब भी आपको एहसास होता है। ऐसे ही ईश्वर को विश्वरूप रघुवंशमणि करुणा सिंधु खरारे, गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसारे। रामायण महाकाव्य में गोस्वामी जी महाराज श्री राम के विराट स्वरूप का चिंतन करते हैं कि श्री राम केवल अयोध्या नंदन नहीं है, केवल अयोध्या के पति नहीं है। श्री राम तो वो हैं कि विश्वरूप, श्री राम 14 भुवन, जो 14 भुवन हैं वो उनका विराट स्वरूप है। ऐसे भगवान महादेव का जो विराट स्वरूप है, 14 भुवनात्मक महादेव का ये विराट शरीर है, क्योंकि वो ईश्वर हैं। तो ने पहले ही कह दिया था ऐसा। हे कुमार, इस प्रकार की मधुर वाणी से पार्वती पति शिवजी ने उस सुर समूह को प्रसन्न किया। तदनंतर शिवजी ने जहां ब्रह्मा विष्णु लड़ रहे थे, उस युद्ध भूमि में जाने के लिए अपने 100 गणों को आज्ञा दी। प्रणवाकारमाद्यन्तं पंचमंडलमंडितम् आरुरोह रथं भद्र अंबिकापतिरीश्वरः ससूनु गणामिन्द्राद्या सर्वे अपि अनुयुः सुरा
ऐसे प्रणवाकार उन्होंने अपनी सेना को बनाया और ये सब के साथ उन्होंने उस जगह पहुंचे जहां पर विष्णु और ब्रह्मा का युद्ध हो रहा था। शेष वार्ता कल करेंगे। आज यहीं तक, कि कल का विषय लंबा था इसलिए थोड़ा सा हम शुरुआत कर दिया है। कल काफी लंबा विषय आएगा तो, और बहुत सुंदर विषय है। कल आपको दिव्य शिवलिंग का दर्शन, वो लीला है वो है, तो वो कल का लंबा विषय होने के नाते से हमने थोड़ा सा, क्योंकि कल कवर नहीं कर पाएंगे नहीं तो पूरा, जबकि हमारा संकल्प है कि एक अध्याय रोज करें। तो इसे ये छठे अध्याय 7वें अध्याय में थोड़ा सा, तो कल हमको का सुविधा रहेगी। अच्छा, इसलिए क्रम से आज यहीं तक, शेष वार्ता कल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलो सत्य सनातन धर्म के, सभी संत हरिभक्तन के, गीता गंगा मात के, उमा महेश्वर भगवान के, राजाधिराज महाकाल महाराज के, शिव महापुराण के। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव महापुराण के लाइव में सभी पुण्यात्मा जनों का, सभी के लिए हमारा ओम नमो नारायणाय।